नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट लिस्ट चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप 1 अप्रैल 2024 से माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वालों से परचेज करते हो तो क्या आपको 15 या 45 दिन में पेमेंट करनी होगी। यहाँ दोस्तों, यह 15 या 45 दिन वाला जो पेमेंट वाला कंडीशन है, लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठ गया है। अब भी लोग माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वालों से बिजनेस करने से बच रहे हैं। तो दोस्तों, अभी इसकी सच्चाई क्या है? क्या आपको हर एक ट्रांजैक्शन का पेमेंट 15 या 45 दिन के हिसाब से करना होगा? दोस्तों, इसका पूरा मैं आपको बता देता हूं मैटर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 15 या 45 दिन में पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो दोस्तों, यह जो कनेक्शन था इसका इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लोजेस से, इसमें क्या कहा गया था कि अगर आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपने उसका पेमेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के अनुसार नहीं किया तो वह परचेज एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। यही कहा गया था सेक्शन 43BH में, और इसकी वजह से मार्केट में इसमें ज्यादा हलचल मची थी। और सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर आपका सप्लायर और बायर के बीच में क्रेडिट पीरियड को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो 45 दिन में पेमेंट करना है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करना होगा। यह बात कही गई है एमएसएमईडी एक्ट में। लेकिन जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, उसमें कहीं 15 या 45 दिन की बात नहीं की गई है। उसमें सिर्फ कहा गया है कि एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के अनुसार नहीं किया तो। लेकिन जो यह एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 में जो कहा गया है 15 या 45 दिन, यह सब नियम कानून अब भी लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह चीज कोई फॉलो नहीं करता है। किसी को 15 या 45 दिन में पेमेंट कोई नहीं करता है। अगर नहीं करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात कब आती है? अगर आपका सप्लायर आपके ऊपर क्लेम करता है कि हमें 15 दिन में पेमेंट नहीं मिला या हमें 45 दिन में पेमेंट नहीं मिला, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो यह चीजें काम करेगी जो सेक्शन 15 है एमएसएमई का। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। और कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस में इस तरीके से किसी पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसको 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो आपके ऊपर क्लेम कर देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अभी जो 1 अप्रैल 2024 से जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसमें पेमेंट का क्या कंडीशन होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं करना है, मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। मान लीजिए हमने किसी से परचेज किया, वह हमारा सप्लायर माइक्रो इंटरप्राइजेज है, मैन्युफैक्चरर है, और हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2024 को। एक्सेप्टेंस डेट जो है 1 अप्रैल 2024 है और एग्रीमेंट भी है। तो एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से इसका पेमेंट ड्यू डेट कब होगा? 14 मई 2024, क्योंकि 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है। या 14 मई 2024 जो है, इसके हिसाब से है, एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से है। और जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, वह कहता है अगर उस एक्ट के हिसाब से आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका जो परचेज का एक्सपेंस है उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको क्लेम मिल जाएगा, यानी कि 24-25 में ही मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने मान लिया कि मैंने इसका पेमेंट 31 मार्च 2025 को किया। मैंने परचेज कब किया? 1 अप्रैल 2024 को। एक्सेप्टेंस डेट हमारा 1 अप्रैल 2024 है, लेकिन मैंने इसका पेमेंट जो है 31 मार्च 2025 को किया। फिर भी यह एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा 24-25 में। क्यों नहीं होगा? अब तो 15 या 45 दिन में हमने पेमेंट किया नहीं, हमने तो पूरा लगभग 1 साल लगा दिया पेमेंट करने में। 1 साल के अंदर पेमेंट किया। 1 अप्रैल 2024 को परचेज किया, पेमेंट किया 31 मार्च 2025 को। या मैंने 15 या 45 दिन में पेमेंट किया? तो नहीं किया, हमने पूरा 1 साल के अंदर पेमेंट किया। 31 मार्च 2025 को किया, फिर भी यह एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा 2025 में। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 43BH है, इसमें कहा गया है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपका बैलेंस क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर 31 मार्च तक 15 या 45 दिन पूरा हो रहा है
तो 31 मार्च तक पेमेंट हो जानी चाहिए। अब आपने वह पेमेंट 15 दिन में करो या 45 दिन में करो, 3 महीने में किए हो, 6 महीने में किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, अप्रैल की परचेज का पेमेंट हमने 31 मार्च में किया, पूरा 1 साल लगा दिया, फिर भी डिसअलाउ नहीं होगा। हाँ, अगर यही पेमेंट मैं 31 मार्च 2025 तक नहीं करता तो यह जो है एक्सपेंस हमारी डिसअलाउ हो जाती है, 24-25 का हमें क्लेम नहीं मिलता। एक कंडीशन हो गई। और दूसरा, मैं अब यह चीज क्लियर कर दूं कि आपको 15 या 45 दिन वाला कैलकुलेशन कहां पर करना है, कहां पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए हमने परचेज किया 30 मार्च 2025 को और एग्रीमेंट है, तो एमएसएमई के हिसाब से का पेमेंट ड्यू डेट जो होगा हमारा 3 मई 2025 होगा। मतलब 3 मई 2025 तक हमारा 45 दिन के अंदर पेमेंट बन रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 मार्च 2025 को परचेज किया, तो क्या 31 मार्च 2025 तक आप पेमेंट उसका कर दोगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 20 मार्च 2025 को परचेज करके और 31 मार्च 2025 तक पेमेंट कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भले ही यह आपका आउटस्टैंडिंग आपके सप्लायर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 31 मार्च तक पेमेंट आपने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 45 दिन के अंदर कहां तक पहुंच रहा है। तो 20 मार्च 2025 का परचेज 45 दिन के अंदर तक का कैलकुलेशन पहुंच रहा है 3 मई 2025, तो 3 मई 2025 तक आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने 3 मई 2025 तक पेमेंट नहीं किया तो यह 24-25 में आपका यह एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। यह चीज ध्यान रखना। तो यहाँ यह कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन का 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट कर ही देना है, जो आपका माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कब ध्यान रखना होगा, जब फरवरी मंथ या मार्च मंथ आएगा, यानी कि जब 24-25 फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होने वाला होगा, वहां आपको थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अभी 1 अप्रैल 2024 से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। आप बिंदास माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज वालों से बिजनेस कीजिए और आपको 15 या 45 दिन का कैलकुलेशन भी नहीं करना है। 1 अप्रैल 2024 आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप 3 महीने में पेमेंट करो, 6 महीने में पेमेंट करो, 5 महीने में पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 31 मार्च 2025 तक वो पेमेंट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से अभी जो नए फाइनेंशियल ईयर में जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, यह खत्म हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।